ओके। मेरा नाम नितिन दास है और मैं लगभग 22 सालों से इसी ज्ञान पे वर्क कर रहा हूँ। कुछ जाना भी है लोगों से और कुछ खुद से भी अनुभूति हुई। सत्संगों के माध्यम से शुरुआत करी, बहुत से संतों के सत्संग सुने, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे आज आप लोग जिज्ञासु बन के आप इन चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं लोगों को। तो बचपन से ही आत्मा का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है लाइफ में। गीता भी पढ़ी, अच्छी तरह समझी, लेकिन गीता को समझने के बाद भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। यानी कि समझा आत्मा के बारे में बहुत कुछ, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पाया। और भी बहुत से लोगों के सत्संग सुने, सुनते 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 और उसके बाद में मेरे जो तीसरे गुरुजी हैं वैराग साहिब, वो मदन पंथ से रिलेटेड हैं। मदन पंथ कहने को पंथ है, लेकिन असल में वो एक रास्ता है, एक मार्ग है, सहज मार्ग है कि हमने कैसे उस चीज को प्राप्त करना है जो हम खुद हैं। इसको समझना पड़ेगा कि हमने उस चीज को प्राप्त करना है जो हम खुद हैं। यानी हम अपने आप को ही भूले बैठे हैं, हम अपने आप से ही दूर हो गए हैं। हम अपने आप से कैसे दूर हो गए हैं? क्योंकि हम अपने आप को आत्मदेव समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं। कोई अपने आप को आदमी मान के बैठा है, कोई अपने आप को औरत मान के बैठी है। हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इन चीजों से हम तभी उठ पाएंगे ऊपर जब हमें कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो आत्मज्ञानी हो, जो खुद को भी जानता है कि मैं क्या हूं, मैं आदमी औरत नहीं हूं। ये तो एक कपड़े हैं, आत्मा के कपड़े हैं शरीर। जैसे कृष्ण जी की आत्मा, राम जी की आत्मा, हनुमान जी की आत्मा, शंकर जी की आत्मा, इन सब आत्माओं ने कपड़े पहने हुए हैं। जो आप मंदिरों में देख रहे हो वो असल में शंकर जी नहीं है, वो शंकर जी की आत्मा के कपड़े हैं। आप राम जी को देख रहे हो, पूजा करते हो, तो आप राम जी की पूजा नहीं कर रहे हो, आप राम जी की आत्मा के कपड़ों की पूजा कर रहे हो। हार जो पहना रहे हो वो राम जी की आत्मा के कपड़ों को पहना रहे हो। राम जी को तो आप जानते ही नहीं कि राम जी है कौन। इसी प्रकार आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो कि मैं कौन हूं। आप अपने आप को एक आदमी और औरत बना के रिप्रेजेंट करते हो। जब तक आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं अपने शरीर से अलग हूं, एक अलग हस्ती हूं, जब तक आत्मज्ञान की ABCD भी हम नहीं जान सकते। और आत्मज्ञान इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, उससे ऊंचा ज्ञान कोई है ही नहीं, क्योंकि आत्मा के अलावा सब असत्य है। गीता में भी ये बोला गया कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है जिसका नाश हो जाता है, और एक सत्य है जो अविनाशी है। जो असत्य है वो क्या है? वो सारा संसार और हमारा शरीर है। और जो सत्य है वो है हमारी आत्मा। इसी आत्मा के लिए बोला गया है कि ये आत्मदेव अजन्मा है, ये कभी जन्मता और मरता नहीं है। ना तो कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसको भिगो सकता है। तो जब इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो ये किसी और के अधीन क्यों रहे? ये किसी और की पूजा क्यों करे? क्यों ना ये खुद को ही जान ले और खुद को जान के ये सदा सदा के लिए अमर रहे, जो अभी जीव अवस्था में बैठा है। इसको समझना पड़ेगा बस। आत्मज्ञान कुछ भी नहीं है। जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है सबको छोड़ के केवल अपने ज्ञान को समझ जाओ, अपने आप को समझ जाओ, यही आत्मज्ञान है। सब मंत्रों को छोड़ दो, सब अक्षरों को छोड़ दो, जितने भी अक्षरों से ये नाम बनाए जाते हैं देवी देवताओं के, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये सब अक्षरों के नाम हैं। अगर आप अपनी लाइफ में से, अपने जीवन में से इंसान अगर 52 अक्षरों को निकाल दे, यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसके जीवन में, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, इन सबको अगर हटा दे अपनी लाइफ से,
तो उसकी सारी जात, उसकी सारी पात, उसका धर्म, उसका देश, उसका नाम, उसके भगवानों का नाम, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके हाथ में। यानी बचेगा तो बहुत कुछ, लेकिन जो नकली सामान है वो निकल जाएगा। अब बचेगा असली सामान। अब असली सामान क्या है? वो है आत्मा। जब आपने 52 अक्षरों को खत्म कर दिया तो आपने हर धर्म को, हर जात पात को, हर चीज को अलग कर दिया, किनारे कर दिया। अब बचा क्या आपके पास? अब आत्मा बची है। अब उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है गुरु से। गुरु आपको एक तरीका बताता है, एक विधि बताता है कि आपने खुद को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि खुद में ही खुदा है। खुदा कहीं बाहर नहीं है, कोई साथ में आसमान पे नहीं बैठा है। वो हर चीज, जब आप एक भेदी गुरु के शरण में जाते हो तब वो सब कुछ बताता है आपको। यानी उस वस्तु का लखाव कराता है जो आपके बिल्कुल पास है, लेकिन सबसे पास होती हुई भी सबसे दूर है, क्योंकि मिल नहीं रही है। जैसे आप ही के घर में आपका पर्स गिर गया है, अब है तो घर के अंदर ही, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। 2 घंटे लगा दिए ढूंढते ढूंढते। अब ये जो देर लगी है ये इसलिए लगी है क्योंकि कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिला जो आपको 1 सेकंड में बता दे कि पर्स कहाँ पड़ा है। अगर वो बंदा आपकी लाइफ में आ गया तो ये जो आपने टाइम बर्बाद किया इतना, ये नहीं होगा। फिर तो पल में आपको ज्ञान होगा। जैसे राजा जनक को घोड़े पर चढ़ने से पहले जहां पे पैर रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रकाब, उस पे पैर रखने से पहले ही उसके गुरु ने उसको ज्ञान करवा दिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ऐसे ही जब कोई गुरु आपके जीवन में आता है तो वो आपको यही बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बस उसका रोल यही खत्म हो जाता है। अब हमारे इंडिया में क्या चल रहा है कि हम गुरु को धारण तो करते हैं, हमें ज्ञान से मतलब नहीं होता। हमने गुरु को भगवान बना देना है कि मेरे गुरु भगवान है, और गुरु जी को झाड़ पे चढ़ा देना है, पेड़ पे चढ़ा देना है बिल्कुल, कि भाई मेरे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं या अजपा जाप दे रहे हैं सांसों का, ये 5 तत्वों की धुनें सुनवा रहे हैं, क्या करवा क्या रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस सबके एक ही दिमाग में जो है ये बात आती है कि मेरा गुरु सबसे बड़ा है, जबकि गुरु सब बराबर हैं। 5 तत्वों के ही तो सारे गुरु हैं। आप किसी भी गुरु का पोस्टमार्टम करवा लो, 5 तत्व ही मिलेंगे सब में। बड़ा छोटा तो कोई है ही नहीं है। बड़ा छोटा ज्ञान होता है, अधूरा और पूरा ज्ञान होता है। गुरु तो 5 तत्व का सबने पकड़ा हुआ है, उसमें बड़े छोटे की तो बात ही कोई नहीं है। ज्ञान और अज्ञान ये 2 चीजें होती हैं, बस इन पे आपने डिबेट करनी है, इन पे आपने विचार करना है। और जब आपको लगे कि हाँ ये सही गुरु है जो मुझे पूर्ण ज्ञान दे रहा है, आपने उसको धारण करना है, उसके ज्ञान को लेना है, ना कि उसके पीछे पीछे घूमना है आपने। कि आप सोचो कि मैं गुरु जी के पीछे पीछे घूमूंगा तब मेरी मुक्ति होगी, बिल्कुल नहीं। आपको जो आपका ज्ञान मिला है, आपने उस ज्ञान के आधार पे भक्ति करनी है, और आपको परमात्मा आपके घर बैठे मिलेगा। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब मेरा साईं मुझ में है, मेरा परमात्मा मेरी आत्मा में है, तो मैं किसी और का नाम क्यों जपूं? मुझे क्या लेना किसी और से, जब मेरा मालिक मेरी ही आत्मा में वास करता है। बस हमने ये समझना है, यानी कि हमने हर उस चीज को त्याग देना है जो मैं नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं, मुझे उन चीजों में लगाव रखना ही नहीं है। मैं क्या नहीं हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं 5 तत्व नहीं हूं, मैं 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मदेव हूं। बस मुझे मेरा ही ज्ञान देने वाला कोई गुरु मुझे मिल जाए तो मेरी ये जीवन की जो यात्रा है ये सफल हो जाए।
अन्यथा फिर वापस उसी लक्ष्य 84 में चले जाना है। कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बनते हुए आए थे, धीरे धीरे डेवलप होते हुए आए थे, फिर 0 पे चले जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सुई 1 से चलती हुई 12 तक आती है, घड़ी की सुई तो 12 के बाद 1 ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह ये साइकिल है, लक्ष्य 84 का चक्कर है, इसी में उलझ जाएंगे, इसी में डूबेंगे। अगर हमने इस आखिरी डंडे पे, ये आखिरी स्टेप है जो हमारा इंसानी चोला है, इसमें ही हम इस जन्म मरण को खत्म करने की युक्ति समझ सकते हैं। अगर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए तो कोई कितना ही समझाता रहे, हमें समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए इस मनुष्य चोले को बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसको मुक्ति का रास्ता मिल जाए तो, अगर ये अपने आप को समझ जाए तो, अगर ये दूसरों की पूजा करता रहेगा तो एक हाथी भी शिवलिंग की पूजा कर सकता है जल चढ़ा के, एक तोता भी राम राम रट सकता है इंसानों की तरह, फिर तो मुक्ति उनको भी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, केवल इंसान को ही बोला गया है कि यही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद को जान सकता है कि मैं क्या हूं, और खुद को नहीं जानेगा तो ये किसी और की पूजा करता रहेगा। इसलिए कबीर साहब ने, बाकी संतों ने भी हमेशा यही बोला है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी। आत्मा का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कोई राम जी नहीं, कोई कृष्ण जी नहीं, कोई हनुमान जी नहीं, कोई कबीर जी नहीं, कोई नानक जी नहीं, कोई रविदास जी नहीं, ये सब आपसे भिन्न हैं। इसलिए आपने उनकी पूजा नहीं करनी है जो आपसे भिन्न है। आपने किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, जो लोग, ये अध्याय 3 17वां श्लोक बता रहा हूं मैं आपको, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग, जो जिज्ञासु, जो योगी अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, उससे किसी जप तप करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी तीर्थ में कहीं पहाड़ों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं जब अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाते हैं। अध्याय 3 18वां श्लोक क्या कहता है कि जो लोग अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। यानी अब उसे अन्य कोई भगवान नहीं चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए, कोई उसकी मदद ना भी करे तब भी चलेगा, क्योंकि वो आत्मा में लीन है, आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण कर रहा है। अब वो ही आत्मदेव है, और जब वो ही आत्मदेव हो जाता है तो कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, क्योंकि शरीर का तो त्याग कर दिया उसने, और कहाँ स्थित हुआ? अपनी ही आत्मा में स्थित हो गया। अब कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, यानी नरकों की आग उसको जला नहीं सकती। अब उसको कोई पानी भिगो नहीं सकता, यानी अब उसको किसी नदी में डुबोया नहीं जा सकता। अब उसे कोई हवा सुखा नहीं सकती, यानी अब कोई उसको गर्म हवाओं में झुलसा नहीं सकता। यानी कि अब वो काल के जाल से निकल गया, अब वो जन्म मरण के चक्कर से निकल गया, अब वो दुख सुख के झंझटों से निकल गया, अब वो सदा सदा के लिए मुक्त है। तो एक रात में समझाना तो बहुत मुश्किल है, बताना मुश्किल है। उसके लिए हमारे सत्संग आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो यूट्यूब चैनल है। आप नितिन दास लिखेंगे साथ में तो आपको जल्दी सर्च कर सकते हैं उसको, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप 1 नंबर से स्टार्ट करना। हाँ जी बोलो। जैसे अभी आप नहीं थे ग्रुप में तो चर्चा चल रही थी गुरु के ऊपर, तो कुछ भाई बता रहे थे कि भाई आत्मज्ञान के लिए हम गुरु की मूर्ति निहारते हैं, कुछ कह रहे थे हम मुद्राएं लगाते हैं, मंत्र भी जपना पड़ता है, सांसों के ऊपर सोहम जपना पड़ता है। तो क्या आत्मज्ञान पाने के लिए हमें ये सब करना जरूरी है या बिना इसके भी? क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाषा नहीं थी तो परमात्मा तो पहले भी था। बिल्कुल। तो क्या ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको कैसा गुरु मिल रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बता दिया गया आत्मज्ञान के ऊपर।
अगर आपको मंत्रों वाला गुरु मिल गया तो वो कहेगा कि मंत्र जपो भाई तभी आत्मज्ञान होगा, क्योंकि उसको खुद उसके गुरु ने मंत्र दिए हैं, वो आपको कैसे अलग बताएगा। जिसके गुरु ने श्वासों के अजपा जाप दे दिया, सोहंग सोहंग जपने को दे दिया, वो आपको भी कहेगा कि भाई आप भी सोहंग जपो, मैं भी जपता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने दिया है। जिसको कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनवाने के लिए बोल दिया, वो आपको भी बोलेगा कानों में उंगलियां डालो। ठीक है ना। 5 मुद्राएं होती हैं, कुंभक, रेचक, पूरक, ये क्या नाम है, चाचरी, भूचरी, खेचरी, गोचरी, उन्मुनी। ये सब मुद्राएं आत्मज्ञान के सामने यूजलेस है। वैसे इनका लाभ है, वैसे इनका क्या लाभ है कि आपके शरीर को ये स्थिर करती हैं। ये सब देह की तपस्याएं हैं, ये देह से रिलेटेड मुद्राएं हैं। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो विदेही ज्ञान है, उसमें देह का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि देही ज्ञान सब जगत बखाने। देह है तो मंत्र है, आप बिना देह के मंत्र बोल के दिखाओ। देह की उत्पत्ति के बाद ही मंत्रों की उत्पत्ति